नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने के बाद आपका दिल दहला देगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाथरस के सत्संग में जो घटना हुई है, जिसमें लगभग 121 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, उसके बारे में। हालांकि इस वीडियो में इस घटना के बारे में समझने से पहले मैं अपने और इस पूरे वासु जीएस सेंटर के परिवार की ओर से उन तमाम परिवारों का जिन्होंने इस घटना में अपने परिवार को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। साथ ही साथ वैसे लोग जो इस घटना के बाद काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है, वैसे लोगों को जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। और भगवान करे जो मृतक हैं, जो भी लोगों की आकस्मिक मौत हुई, उनको भगवान शांति प्रदान करे। अपनी ओर से भी और अपने पूरे परिवार की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आखिर 121 लोग की जो मौत हो गई, यह एक सत्संग था और कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि एक सत्संग में कुछ ऐसी घटना हो जाएगी जिसमें ऐसे निर्दोष, जिनकी कोई दोष नहीं, जो भगवान की कथा और भगवान की पूजा करने के लिए पहुंचे हुए थे और उनकी मौत हो जाती है। आखिर क्या गलती थी उन मासूमों की? जो व्यवस्थापक थे, जिन्होंने प्रोग्राम को अरेंज किया, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने क्या लापरवाही बरती? साथ ही साथ जो बाबा थे, जो खुद को अपने आप को भोले बाबा के नाम से मशहूर थे या फिर खुद को अपने आप को भोले बाबा कहते हैं, आखिर उन्होंने किन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और प्रशासन की क्या लापरवाही रही? इन तमाम चीज़ों के बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे अहम बिंदु, आखिर कौन है मनोज माहेश्वरी, इनके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आखिर मनोज माहेश्वरी ने ऐसी कौन सी ऐसी बात की जो दिल दहला देने वाली है? तो चलिए सभी के बारे में डिटेल में एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगा कि यह घटना हाथरस की है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट जगह को अगर आप लोग देखें तो वह स्थान था हाथरस के सिकंदराराव नेशनल हाईवे और ग्राम का नाम है फुलरई मुगलगढ़ी। यहाँ पे एक बाबा हैं जिनका नाम है नारायण सकार विश्वहरि, जो खुद को भोले बाबा कहते हैं। मंगलवार के दिन ही, यानी कि बीती कल में इन्होंने एक सत्संग आयोजित किया था जिसमें सत्संग को सुनने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़े थे। लगभग ऐसा बताया जाता है कि 40,000 से ज़्यादा लोग इस सत्संग का हिस्सा बने थे और सत्संग को सुनने आए थे। और यह घटना को लेकर के अलग अलग मत है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ बातों की पुष्टि की गई है, लेकिन अभी तक ये जांच हो ही रहा है। कई ऐसे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जब बाबा, जो भोले बाबा हैं, ये अपने प्रवचन को ख़त्म करके जब उनकी काफ़िला निकल रही थी, जब वो जा रहे थे, तो उनके चरण के या उनकी गाड़ियों के पीछे के धूल को उठाने के लिए लोग उनके और दौड़े तो 40,000 की भीड़ जब एक और दौड़ी तो उस क्रम में बीच में कोई गड्ढा था, बारिश होने के कारण मिट्टी भीगा हुआ था, जिस कारण से लोग वहां गिर गए और जो आगे के लोग थे वो दब गए और पीछे के लोग उसको चढ़ करके पार कर गए, जिस कारण से मौत हो गई। हालांकि बहुत सारी जांच का विषय है ये और जांच चल रहा है, सरकार ने भी इस पर एक्शन जरूर लिया है, लेकिन जो कुछ कमियाँ जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी ख्याल रखनी चाहिए थी, चाहे वो प्रशासन हो या जो आयोजक थे या फिर वहाँ पे आयोजन करने वाले जितने भी कार्यकर्ता थे, उनको जिन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए थे, उन्होंने नहीं रखा। और परिणाम ये हुआ कि कई ऐसे मासूम बच्चे और कई ऐसी महिलाएं जिनकी जान चली गई। हालांकि पुरुषों की संख्या इसमें बहुत कम है, सबसे ज़्यादा मरने वालों में महिला और बच्चे हैं, जो कि एक तरह से एक ऐसी घटना है जिसका कोई इमेजिन नहीं किए थे, जिस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं लगाए थे। हालांकि यहाँ जो लोग पहुँचे थे, ऐसा बताया जा रहा है कि
3 अलग अलग स्टेट से लोग पहुंचे थे और यूपी के लगभग 21 ज़िलों से लोग यहाँ पे पहुंचे थे। हालांकि जिनकी भोले बाबा पे श्रद्धा थी उन्होंने अपने स्तर से किसी तरह से अपना अरेंजमेंट करके और इस सत्संग में हिस्सा बना, लेकिन शायद उनमें से मरने वालों लोगों को ये पता नहीं था कि हमारी आखिरी दिन यही होगा और यही सत्संग होगा। यह घटना काफ़ी निंदनीय है, लेकिन जो बाबा की ओर से, हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि कल 5 बजे के बाद जो ये भोले बाबा है वो गायब है और अभी इसके बारे में कोई अता पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा जानकारी मिली है दोस्तों कि सत्संग करने के लिए जो परमिशन लिया गया था उसमें सिर्फ 5,000 लोगों का अनुमति लिया गया था और सत्संग में जो पहुंचने वाले लोग थे वो 40,000 से भी ज़्यादा थे। ध्यान रखेंगे, 5,000 लोगों की अनुमति ली गई थी और 40,000 से ज़्यादा लोग इस सत्संग में पहुंचे थे। और चूंकि 40,000 से ज़्यादा लोग इस सत्संग में पहुंचे थे तो यह घटना होना लाजमी था। अब इसमें कौन गुनहगार है, या बाबा या फिर वहाँ की पुलिस प्रशासन या फिर वहाँ के आयोजक, ठीक है, किनकी लापरवाही थी ये तो जांच का विषय है और इस पे जांच हो रही है। उम्मीद करते हैं कि जिन परिजनों ने अपने घर के सदस्य को खोया है, जिनकी मौत हुई है, उनके हित में जांच होगा। हालांकि इंडिया का ये दुर्भाग्य, भारत का ये दुर्भाग्य है कि हर एक ऐसी घटना पे भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है और राजनीति करना लोग शुरू कर देते हैं, जिस पे नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस पे भी राजनीति ना हो और इस पे जांच हो। हालांकि कल से आज तक जो भी जांचें हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई है। कहा जाता है कि जो बाबा थे वो अपने आप को कहते थे कि हम सरकारी नौकरी छोड़ करके आए हैं, दिस दैट, तरह तरह के वो दावा करते थे। हालांकि ये भी जानकारी मिला है कि कोविड के टाइम में उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर केस भी है और वो अपने आप को भोले बाबा कहने वाले आज जो है 121 से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बन गया। ठीक है, हालांकि यूपी की जो गवर्नमेंट है, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ा ही मतलब सीरियस लिया है और सीरियस लेकर के इसको जांच का विषय मतलब जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है। लेकिन इस बीच में एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है मनोज माहेश्वरी। आखिर मनोज माहेश्वरी कौन है? तो मनोज माहेश्वरी जो है वो दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर है। ठीक है, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं। उन्होंने यह खुलासा किया कि वो जब कल ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे तो रिपोर्टिंग करने के क्रम में उन्होंने जब लाश को बिछा हुआ देखा तो उन्होंने हर एक लाश को 30 मिनट के अंदर 95 लाशों को उन्होंने कंफर्म किया और सभी लाशों को वो छू करके गिने, मतलब टच करके गिने। और वह बता रहे हैं कि हमने हर एक लाश को हिला डुला करके देखा कि क्या उसके अंदर सांस अभी भी बची हुई है, क्या वो अभी भी जिंदा है, क्या उसको किसी तरह को कोई सहायता का ज़रूरत है, मदद का ज़रूरत है। तो इस तरह की उन्होंने पुष्टि की और उन्होंने कहा कि कल की घटना में मैं 30 मिनट के अंदर 95 लोगों को मरा हुआ देखा, जो कि हमारे जीवन में ये पहली बार हुआ है और मैंने अभी तक इस जीवन में नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि आगे अपने जीवन में मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा, देखना भी नहीं चाहूँगा। अब ये आंकड़ा जो है अभी 121 पहुँच गया है। हालांकि जो हॉस्पिटल में लोग हैं वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं और हो सकता है कि ये डेटा बढ़ जाए। लेकिन अपने जो भी व्यूअर्स हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी इन परिवार को जिस तरह से भी अगर आगे इनिशिएटिव लिया जाए, किसी तरह की कोई मदद का मौका मिले तो ज़रूर करें। और अपने इस टीम की ओर से, अपने इस चैनल के परिवार की ओर से मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे मृतकों को श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें जिन्होंने इस सत्संग कांड में अपनी जान को गंवाई है। हालांकि सारी जानकारी यूपी गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको देख रही है, इस पे जांच कर रही है। तो जो कुछ भी होना होगा कानून पे भरोसा रखना होगा। लेकिन जो चले गए शायद वो अब वो तो लौट करके तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसी घटना को जो बार बार कहीं ना कहीं, कभी कभी आप देखते हैं कि रेल हादसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा कुछ पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जिसमें बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे को रोकने के लिए मेरा एक विचार है कि सरकार को कोई एक ठोस एक्शन लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो खुद को भोले बाबा कहने वाले व्यक्ति पे, तो ख़ास तौर पे अगर ये लीगल तरीके से सत्संग को नहीं किया है तो इन पे ठोस एक्शन होनी चाहिए।
ये हमारी मांग है और उम्मीद है कि हम सबकी मांग यही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और फिर से मैं जाते जाते इन सभी परिवार को मेरे ओर से हिम्मत मिले और सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। और जो व्यक्ति हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं, दर्द से जूझ रहे हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, भगवान करे उनको सहायता प्रदान करे और उनको जल्दी स्वस्थ करे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।